प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आपसे बात करते हैं समूह को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में। समूह को हम लोग जब भी किसी व्यक्ति की विशेष के बीच में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो कई बार हमें ईश्वरीय शक्ति प्रदान होती है जिसके तहत लोग हम लोग के प्रति आकर्षित होते हैं। ये क्यों ये आकर्षण होता है? शायद हमारे अच्छे विचारों के कारण, उनके बारे में अच्छी सोच के कारण और हमारे व्यवहार के अच्छा होने के कारण हम दूसरे के प्रति भी सजग और एक प्रकार से चिंतित रहते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरे को महसूस होता है कि हम नेतृत्व ही नहीं, एक चिंता और एक जिम्मेदारी का आभास रखते हैं। ये हमेशा प्रभावित करता है। कई बार हमारे अच्छे वाक्पटु होने से भी लोग प्रभावित होते हैं, पर यह पर्याप्त नहीं, क्योंकि वाक्पटु तो हमारे कई नेता हैं पर हमें प्रभावित नहीं करते। पर आत्मीयता हमें प्रभावित करती है। उनकी जो आत्मीयता होती है, जो उनके अंदर जो ये सोच होती है, वो हमें प्रभावित करती है। इसलिए मेरी आप सभी लोग से एक बात समझाने की कोशिश है कि ये कुछ लोग में होती है और कुछ लोग में नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग शर्मीले होते हैं तो वो बोल नहीं पाते, विचार उनके भी अच्छे होते हैं। तो ये अभ्यास आपको करना होगा। आपको दूसरों को हमेशा अच्छे विचार देने होंगे, दूसरों को प्रोत्साहन देना होगा। लोग आकर्षित होते हैं। अगर आप कभी भी कोई क्रिया कर रहे हैं एसएसबी में और दूसरे को प्रोत्साहित करें कि तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा बोला, जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि कपटी के रूप में जबरदस्ती झूठ बोले जा रहे हैं आप। अगर आप सकारात्मक है और आप कृपया अपने सहभागियों को प्रतिस्पर्धी ना मानिए, उनको सहभागी मानिए ताकि आप मिलजुल के काम करें। तो ये जो भाव है, ये आपको एक अच्छा अधिकारी बनाएगा। ये लोगों की जो आपके प्रति भावना है उसको सबल करेगा और आप काफी प्रभावशाली बन जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आप सकारात्मक रहें, आप अपने विचार को सकारात्मक रखें और ग्रुप के बारे में अच्छा व्यवहार से उनके साथ उचित व्यवहार करें, सहयोग दें और मिल के रहें। देखिए, बहुत गौरतलब बात यह है कि अगर उनको ये व्यवहार देखना नहीं था तो वो शायद आपको रोज बुलाते, आपके टेस्ट करते और आपको भेज देते, पर वो ये व्यवहार को बारीक से देखना चाहते हैं। इसीलिए आपको बैरिक्स में रखा जाता है ताकि आपके व्यवहार को देखें, क्या वो सामाजिक रूप से उचित है, मिलजुल के रहता है कि नहीं। आपको याद होगा वो मिल्खा सिंह पिक्चर का गाना जिसमें हम लोग कहते हैं हवन करेंगे हवन, उसमें जो ऊर्जा आपको दिख रही है, जो समूह की ऊर्जा दिख रही है, वो बहुत प्रभावशाली होती है और सेना के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। तो इसलिए अगर आपको एक संस्था में सकारात्मक रहना है, आप सकारात्मक विचार रखें। अब आप में से कुछ लोग, मैं ऐसे लोगों से अवगत हूं जो अपनी श्रेष्ठता के लिए कुछ भी कपट करने के लिए बाज नहीं आएंगे। उन किसी भी चीज की कपट करने के लिए बाज नहीं आएंगे और ऐसे लोग का जो हर्ष होता है या इनके इर्द गिर्द लोग का भी हर्ष इन्हीं के कारण खराब होता है, क्योंकि ये उन्हीं की चीजों को हत्या के उन्हीं को बेघर करने की प्रयास करते। तो ये इस प्रकार के कपटी सोच आप लोग में से कई लोग ने समाज में देखी होगी। कुछ लोग ने सोचा होगा क्यों ना मैं भी ये करूं, क्योंकि ये कुछ लोग इसमें सफल हुए, राजनेता इसमें सफल हुए। तो आप लोग भी उस विचार को अगर अपने गले लगा लेंगे तो बहुत गलत होगा। आपको सकारात्मक रहना है। अगर आपको दीर्घ काल तक अच्छा प्रेम पाना है, अच्छा नेतृत्व करना है, तो आपको सकारात्मक रहना चाहिए। ये मेरी आपसे अनुरोध है। अब देखिए, कहानी लिखते हैं तो उसमें भी आपकी दिख जाती है कि कहानी में आपने कैसे दूसरे को मनाया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको वाक्य लिखते हैं तो उससे भी पता चल जाता है कि आप दूसरों को प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते। अच्छे लेखन, अच्छा तथ्य, अच्छे वाक्य। उसके बाद परिस्थिति में आप किस प्रकार से उत्तर देते हैं, कैसे लोगों को मनवाते हैं, ये भी देखा जाता है। इसके बाद यहाँ फुर्सत हुई तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो साक्षात्कार जो आपका लेते हैं अधिकारीगण, वो तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर लेते हैं कि आप प्रभावशाली साबित होंगे कि नहीं। और जब आप समूह परीक्षण करते हैं, जीटीओ करते हैं, तब तो आपके क्या कहने,
कि 2 दिन में पूरे पूरे आपके भाव पकड़ लिए जाते। तो अगर आप समूह में मिलजुल के प्रभाव करने में, योगदान देने में यकीन रखते हैं, सकारात्मक रूप से काम करते हैं, तो आपका चयन जरूर होगा। ये विशेषता आपके अंदर है, होनी भी चाहिए। आप जीवन में अकेले चने की तरह नहीं चल पाएंगे, और अगर चलने का प्रयास करते हैं तो एक समय के बाद आपको इसका दंड मिलेगा। इसलिए कृपया अपनी चीज को सोचें, अपने विचार को बेहतर करें और सामूहिक रूप से मिल के चलें, तभी आपको लोग पसंद करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। आप कपट से हैं तो ठीक है, कर लीजिए, और पर आप पकड़े जाएंगे और आप संस्था में तो नहीं सफल हो पाएंगे। आप सोचते हैं, पर आपको सब लोग, कुछ लोग आपको विरोध नहीं कर रहे, हो सकता है ना करें, कुछ ना कहें, क्योंकि आजकल राजनीतिक रूप से कई लोग, बच्चे भी देखते हैं, नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय आप शक्ति प्रदान है। पर जिस वक्त वो सबल होते हैं तो पहला काम आप ही का होगा। इसी तरीके से कभी भी कोई संस्था में जब अधिकारी ज्यादा करता है तो सिपाही पहला काम, जब वो देख लेता है अति दुष्ट है, तो उसका साथ देना बंद कर देता है। तो इसमें नुकसान किसका है? सेना का। सेना को नेतृत्व का नुकसान होता है, सेना को, इसलिए सेना ऐसे व्यक्तियों को अधिकारी के रूप में चयनित ही नहीं करती। इसलिए याद रखिए, आपकी आत्मविश्वास, आपकी दूसरे के प्रति परवाह आपको ना ही सबल बनाती है बल्कि सबसे जोड़ती है, और ये सेना चाहती है। उम्मीद है आप इस विशेषता को और सबल करेंगे, अभ्यास करेंगे। समूह में प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, सामंजस्य बनाने की चेष्टा कीजिए। कुछ आपका, कुछ हमारा, और तर्क हमेशा जीते। बस आप सीख गए कला। धन्यवाद। जय हिंद।